एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास क्लासेज जोधपुर में। आज जो हम टॉपिक लेंगे उससे पहले एक तो शायरी होती है वो फिर बनेगी, तो सुनिएगा। क्लास लेने से पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, होना फिर बोलो जाओगे। तो एक लड़का था, लव शो का मैटर हर जगह होता है, कितनी कोशिश कर लोगे तो होगा, कई लोग बच जाते हैं। तो सुनिएगा, एक लड़के जो लव शो करता है, लड़की की शादी हो रही है, तो लड़के ने कहा, लड़की की शादी हो रही है, तो उस टाइम पे उसने कहा, एक शायरी लिखी, उसने कहा कि ये लाल जोड़ा जो तूने पहना है, ये लाल जोड़ा जो तूने पहना है कफन होगा मेरा, ये लाल जोड़ा जो तूने पहना है कफन होगा मेरा, डोली जो सजाई है जनाजा होगा मेरा, डोली जो सजाई है जनाजा होगा मेरा, तू सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनकर जाएगी, दिल तड़प जाएगा जान चली जाएगी, दिल तड़प जाएगा जान चली जाएगी, कितनी अंधेर होगी वो रात मुरादों वाली, कितनी अंधेर होगी वो रात मुरादों वाली, कितनी लंबी होगी जुदाई की रात वो काली, और ना तड़पा मुझे ए शरबती आँखों वाली, तुझ पे कुर्बान मेरे खून जिगर की लाली। ये उस लड़के की है, इसने लव शो का मैटर किया, फिर भुगतना तो पड़ता ही, ये तो होता है। कोई भी हो, कोई नहीं बच पाता, 20% बच्चे बच पाते हैं, बाकी कोई नहीं बच पाते। चलो जो भी है, जिसने भी एंटरटेनमेंट किया हो। तो आज की जो हमारी क्लास जो वापस हम स्टार्ट करेंगे, तो मैथ तो चल रही थी, उस समय मैथ में ट्रिग्नोमेट्री कराएं, उसके बाद मैंने मैथ के अंदर जो एनटीपीसी के पेपर के जो छोटे क्वेश्चन थे वो कराएं। आज जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा आपके सिंपल एंड साधारण, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एंड मतलब और चक्रवर्ती ब्याज तो भैया सबको मारता है। ब्याज के चक्कर में कोई अमीर हो रहे हैं, कई बेचारे कई गरीबों की बद्दुआएं लग रही है। ब्याज का मैटर ही बड़ा तेज है। तो देखना, इसमें अगर पहले में अगर आज अपन बात करेंगे ना, वो लेंगे साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जो है उसका अलग, लगभग एग्जाम में जो एसएससी रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं वो साधारण ब्याज से ही आ रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शुरू में फॉर्मूले हैं, उनसे करेंगे, फिर अपने फॉर्मूले बनाएंगे, उनको लागू करेंगे, फॉर्मूले जो फॉर्मूला होता है उसमें मान रखेंगे और आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखना, चक्रवर्ती ब्याज से अपन करेंगे। मैथ्स तो अपन पूरी कराएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, भले वो एयरपोर्ट्स नेवी का हो, भले एसएससी रेलवे, कोई भी क्लास का, कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, मैथ से संबंधित हर क्वेश्चन कराएंगे विथ शॉर्ट ट्रिक। जो अपनी क्लास का नाम है शॉर्ट ट्रिक। इसके बिना क्या है यार, शॉर्ट ट्रिक्स के बिना अपन क्या करेंगे। तो बात करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या होता है, ये लो, एक नाम होता है मूलधन। ये भैया थ्योरी चलेगी थोड़ी बहुत। मूलधन होता है समय ब्याज, ब्याज भी होता है मूलधन। जो धनराशि हम उधार लेते हैं, या जो अपने पास मूल रूप से है, जितनी भी किसी की सैलरी कितनी होती है, वो जितनी टोटल होती है ना, वो मूल राशि अपने पास कितनी है, वो हो गया अपने मूलधन।
मूलधन को अपन पी से डिनोट करते हैं, इसको इसका साइन होता है वो पी से होता है, ठीक है। हाँ मनी एम क्यों नहीं लिखा, अपनी अपनी मर्जी है भाई। पी हो गया, टाइम को डिनोट करेंगे टी से, ठीक है। समय, समय इस मूलधन को कितने समय, कितने टाइम के लिए, कितना टाइम किसके लिए, मूलधन के लिए, इस मूल राशि को कितने समय के लिए, कितने निश्चित समय के लिए दिया, वो हो गया टाइम। 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए वो हो गया टाइम। मिलेगा 2 वर्ष हो 3 वर्ष चाहे जितना भी लेना चाहो ले लो, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ब्याज, इतनी मूल राशि को इतने समय के लिए दिया तो ब्याज क्या होगा। ब्याज इसी पे डिपेंड, समय पे, लेकिन कितने रुपए सैकड़ा, तो वो होती है दर। अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं क्या, इतने रुपए सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा ब्याज, मतलब 100 रुपये पे 100 रुपीज़ पे 2 रुपये जो है वो ब्याज लगेगा, वो होती है दर। दर कितने सैकड़ा, मतलब 2 रुपये सैकड़ा मतलब 2%, 2 रुपये सैकड़ा, तो परसेंट आ गया। 2 रुपये कितने, 100 रुपीज़ पे 2 रुपीज़, 100 रुपये पे 2 रुपये। ये मूलधन है, ये मूलधन मतलब इतने मूल राशि इतने समय के लिए इतने परसेंट ब्याज, इतने परसेंट दर से तो ब्याज बनता है, कितना है, ये है मूलधन, समय, ब्याज और दर। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, देखना है बड़ी इसमें, ये बस जानने के लिए जो जीरो लेवल से हैं तो बता देते हैं, बाकी देखना यही है, बस याद रखना कि हाँ ये मूलधन होता है, ये समय है, ये इतने रुपये दर से पैसे दिए हैं, उनका इतनी दर से ब्याज कितना हो रहा है। तो ये हो गया। अब साधारण ब्याज अपन अगर निकालें ना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये लो, ये याद रखना, समुद्र बटा 100 मूलधन, ये सूत्र जो फॉर्मूले है ना वो तो भैया याद कर लेना, सूत्र के बिना कुछ नहीं है, सूत्र है तभी उत्तर है। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला, सूत्र। एक होता है मिश्र धन, पे देखो मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन क्या होता है, ये होता है मूलधन, जो अपने पास मूल राशि है ना, जितने पेमेंट पड़ा है वो होता है मूलधन। उसमें उस मूल राशि को आपने कितने परसेंट दर पे दिया, कितने समय के लिए दिया, उससे जो ब्याज प्राप्त हुआ ना, तो उस मूलधन को उस ब्याज को मिलाओगे ना तो वो मिश्र धन बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। ये होता है मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है, मिश्र धन। तो इसको देख लेना एक बार, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया, मिश्र धन का हो गया, इसको भी थोड़ा कर देते हैं साफ, ठीक है। ये हाथ में रख लेते हैं भैया। चलो, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। एक मिश्र धन का सूत्र देख लो भैया, बहुत कम जगह मिलता है इसका सूत्र मिश्र धन का, ठीक है। तो ये ले लो मूलधन, मिश्र धन इक्वल टू, या मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुणा समय बटा 100। ये मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। यदि मूलधन दिया हुआ है, इतनी दर से दिया हुआ है, इतने समय के लिए दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो और जो इसके मान है वो निकाल लो। अब मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जिसमें लगता है और जिसमें क्या लगता है, किसका फॉर्मूला लगता है, जिसमें मिश्र धन का फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन तो याद रहते नहीं है, तो देखना इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं रुपये 6000 पर। तो पहले वाले में क्या याद करना है, मिश्र धन याद करना है, ठीक है। चलो ये लो रुपये 6000 पर, पहला क्वेश्चन नंबर 1, रुपये 6000 पर 6% वार्षिक ब्याज की, कितने परसेंट,
6% कितना, ईयरली मतलब वार्षिक, 12 महीने, 6% वार्षिक ब्याज दर, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का, 12 महीने नहीं लिए इसने, 8 महीना दे दिया वार्षिक, लेकिन 8 महीने का पूछा है। 8 माह का, 8 महीने का साधारण सिंपल ब्याज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करो। तो कर दो भाई, ये क्वेश्चन है, ज्ञात करो भाई, ये कर देंगे। इसको अपन सोल्व करते हैं भाई। मेथड, साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन है, समय इंटू दर। तो यार याद रखो, ईयरली दिया है, यहाँ वार्षिक, यहाँ 8 महीना, समय कितना देखना, 8 महीना। तो इस महीने को भाई वार्षिक में चेंज करो, ये लो, महीना को क्या करना है, चेंज कर दो। ये चेंज किस में, वार्षिक, ईयरली में कर दो, मंथ को ईयरली में कर दो। तो ये 8 महीना है, तो मैं वार्षिक लिखूँगा। वार्षिक क्या करना है, ये 8 है। एक साल में कितने महीने, 12, कितना, 4 2 के 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 वर्ष। 8 महीने होते हैं ना, वो 2/3 वर्ष होते हैं, 2/3। ये लो, इसको अपने वर्ष में चेंज कर लिया, 8 महीने को वर्ष में करेंगे तो 12 का भाग देंगे, 2/3 इसमें वर्ष आ गया। अब देखना, अपने अपने साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है। चलो, ये साधारण ब्याज कितना आया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, यही है। तो ब्याज निकालेंगे अपन, मूलधन कितना, 6000, समय कितना, 8 नहीं आएगा, कितना, 2/3, समय इंटू दर, दर कितनी परसेंट है, 6000 है और 6% है ना। चलो, मूल 6000 थी ना, चलो मूलधन इंटू समय 8 महीने था, महीने को अपने वार्षिक में चेंज करें, 2/3 में, तो 8 बटा क्या 12 किया, तो 2/3 आ गया, समय इंटू दर बटा 100। ये 2 0 से मैं 2 0 काट दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, तो अपने यहाँ ब्याज देखेंगे, ब्याज क्या है। मोबाइल थोड़ा ऐसे करके देख लेना भैया। तो ये 3 से ये 6 कितने टाइम गया, 2 टाइम। तो ये 2 0, तो ये 2 0 कट गए, यहाँ क्या बचा 60, और फिर ये 2 बचा, फिर ये ऊपर ये 2 और 3 चला गया, 0 चला गया, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 6 चौका 24, 120 गुणा 2, 240। ये ब्याज आया भाई, 240 रुपये इसका ब्याज आया। मूलधन इतना है, समय इतना आ गया। चलो, दर 6% थी, 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए थे, यहाँ 60 आ गया, 3 दूनी 6 2 2 दूनी 4 और 4 गुणा 60, 240 रुपये। ये आ गया इसका ब्याज। इधर एक मिनट रुकना, इसमें आएगा नहीं आएगा, ब्याज आ गया 240 रुपये। साधारण ब्याज इसका कितना आया, 240 रुपये। तो ये लो, साधारण ब्याज कितना आया, 240 रुपये। अब निकालना है वो मिश्र धन। तो मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन निकालेंगे, मूलधन कितना है 6000, ब्याज 240 रुपये आया,
ऐड कर दो, मिश्र धन निकल आएगा। मिश्र धन क्या निकला, कितना आया 6240 रुपया इसका जो मिश्र धन आया। तो ब्याज भी निकल गया, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और मिश्र धन भी निकल आया। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो जिसमें दोनों फॉर्मूले कवर, एक फॉर्मूला कवर हुआ है साधारण ब्याज का। मिश्र धन तो मूलधन दिया हुआ था, ब्याज निकाल लिया तो निकल गया। अगले वाले में जो मिश्र धन का फॉर्मूला लगेगा ना, वो अभी तो साधारण ब्याज बहुत बड़ा है भाई, लेकिन सभी ट्रिक्स सभी फॉर्मूले से ही होंगे, विदाउट फॉर्मूला कोई नहीं होगा। तो एक भी क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज का गलत हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज में भी नहीं होगा, आगे वो कराएंगे। तो देखना अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है किसी धन का, क्वेश्चन तो थोड़ा ना याद रहेंगे मुझे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। किसी धन का, धन पता नहीं कितना है, किसी धन का साधारण ब्याज की, साधारण सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की 8% दर, 8% वार्षिक दर, ईयरली, ये वापस वार्षिक डाल दिया इसने, वार्षिक दर, भाई वार्षिक में ही करना अपन को, वार्षिक दर से 3 वर्ष का, से समय दे दिया भाई, दर भी दे दी 3 वर्ष का, लेकिन मूलधन नहीं दिया। 3 वर्ष का मिश्र धन दे दिया भाई। अब मिश्र धन का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, इसमें मिश्र धन दे दिया भाई, मिश्र धन रुपए, लेकिन फॉर्मूला इसमें काम आ जाएगा। मिश्र धन रुपए 6944 रुपये है। तो अब धन नहीं दिया हुआ, तो धन ज्ञात करो। धन क्या, मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो कि वो कितना पैसा था, कितने रुपए थे जो इतने बन गए। मिश्रधन बन गए। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज जुड़ के ये मिश्रधन बना है। तो मैंने मिश्रधन का फॉर्मूला जो लिखाया था अभी, वो था मिश्रधन इक्वल टू, ये रहा मूलधन, ये कॉस्ट ब्रैकेट 1 प्लस दर गुणा समय बटा 100, ये इसका फॉर्मूला आया था। इसमें वैल्यू पुट करो। मिश्रधन कितना 6944 रुपये, मूलधन कितना, मूलधन ये P, ये अपन को ज्ञात करना है भैया। 1 प्लस दर कितनी 8%, समय कितना 3 वर्ष, ये बटा हुआ 100 करना। 6944 स्पीड रखो भाई। P ये मूलधन आ गया, 1 प्लस 8 तरीका 24 आ गया। चलो फिर 6944 ये आ गया। फिर ये P मूलधन निकालना अपन को, कितना कटेगा, 4 से कटेगा, ये 4 से ये गया 6 टाइम, 6 चौका 24, ये गया 25। तो अंदर क्या आ गया 1 प्लस 6/25, 1 प्लस 6 बटा 25, ये लो 6944। फिर ये ब्रैकेट, ये P ब्रैकेट में 25 प्लस 6 31 बटा 25, ये है। चलो अब देखो इधर, हाँ इधर निकाल लो, जगह होगी। 6944 ये निकालना है, वजन गुना कर लो, भलाई कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये इधर आ जाएगा 25 गया ऊपर, नीचे आ गया 31। ये निकालना अपन को P मूलधन, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इनके बट्टे में। ये कितना कटा, कितने टाइम कटेगा ये, 62 62 7 × 7 फिर 74, फिर 3 62 बच गए 12, फिर 24, 31 चौका 124, 224 आ गए। तो P कितना आया, 224 को मल्टीप्लाई किया 25 से, कितना आ रहा है, 25 चौक 100, हाथ की 10, 50 10 60 की सूम हाथ की 6, 25 50 6 56, 5600 रुपये जो है इसका मूलधन आ रहा है। कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया।
वैसे 2 फॉर्मूले सूत्र थे जो थोड़े ये वैल्यू पुट करनी है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। देखना ये लो, मिश्र धन का सूत्र भी लग गया, साधारण ब्याज का भी लग गया। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं भैया। एक भी क्वेश्चन विदाउट एग्जाम के नहीं करते हैं। तैयारी हम भी करते हैं भाई, सभी लोग तैयारी करते हैं। जो तैयारी करते हैं वही जानते हैं कि तैयारी कैसे होती है और किस टाइप की हम तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बेहतर ही कराएंगे। रोल नंबर फर्स्ट साधारण ब्याज वाला, रोल नंबर सेकंड मिश्र धन वाला। अब डालेंगे रोल नंबर 3। ये रोल नंबर डाल देना 3। प्रथम साधारण ब्याज वाला सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड वाला रोल था वो मिश्र धन का था कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया था। तीसरा है लिखना नोट करके कि क्वेश्चन इस टाइप में आएगा आपके, साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई जो धन है, क्या धन है पता नहीं, लेकिन साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में, साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में, समय दे रखा होगा T समय में, अगर यदि अपने मतलब खुद जो उसका मूलधन है, या स्वयं कर लो अपने का या स्वयं का n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, तो जो दर है वो क्या होगी, जो दर है ना वो क्या होगी। तो इसमें दर निकालेंगे ना, इसका फॉर्मूला है दर, ये R, ये दर कर लो। साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में अपने स्वयं का ना कि ब्याज का अलग, ब्याज का अनुगुना होगा तो अलग ट्रिक लगेगी, लेकिन स्वयं का अनुगुना हो जाए तो दर क्या होगी, ये होगी n, जितने गुना होगा उसमें से 1 निकाल दो, n-1 इंटू 100 अपॉन में ये T, ये लो भैया, इससे दर निकल जाएगी। 2 गुना 3 गुना वहाँ रख दो, सब में रख दो, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा। वो कैसे आएगा ना, देखना इस ट्रिक से। इस पहले साधारण ब्याज का बताया था, फिर उसका क्वेश्चन करवा दिया, मिश्र धन का बताया, क्वेश्चन कैसे आते हैं मिश्र धन का वो बता दिया। अब इसमें अपने से कितने गुना होगा इसका भी क्वेश्चन है, देखना इसमें रोल लग गया। चलो अब इसमें क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन है यदि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस दर निकालनी ना अपन को, तो साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, किस दर से कोई धन तो कोई है, कोई भी हो, कितना भी हो सकता है, कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाए, 8 वर्षों में दुगुना, कितने गुना, 2 गुना, दुगुना हो जाए। जितने क्वेश्चन कराऊँ ना, अगर उस क्वेश्चन से अगर बाहर ले जाए ना तो अपनी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर बाहर ला जाए ना तो वो अपनी गारंटी है। वो टेंशन मत लेना। साधारण ब्याज की किस दर से दर पूछ रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन समय कितना, 8 वर्ष, कितने गुना लिख लो, कितने गुना, ये तो बता रहा हूँ आपको, कितने गुना, 2 गुना। मैंने कहा साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाए। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है होटल जो मैनेजमेंट है ना,
MANAGE मैनेजमेंट, ये लो होटल में शायद 2010 का आया था, 2000 देखना तो 2000 नहीं इतना दे रखा है। ये होटल मैनेजमेंट में आया किसमें, शायद मेरे साथ 2010 में आया हुआ है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है। दुगुना कौन होता है, वो धन दुगुना हो रहा है। तो धन दुगुना होता है और ब्याज अपने का अनुगुना हो और धन अपने स्वयं का, मैंने कहा था ट्रिक में, स्वयं का अनुगुना हो जाए। तो यहाँ धन ही तो हो रहा है, धन क्या हो रहा है, स्वयं का दुगुना हो रहा है। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो देखना दर निकालेंगे इसकी, आर मान रख दो, मैंने कहा था n-1 × 100/t। तो ये आर निकालो, n कितना है, यहाँ आर दर हमेशा परसेंट में होती है तो 100 तो लगेगा ही। देखना इसमें ये n कितना दे रखा है, कितने वर्षों में, कितने गुना, 2 गुना। तो यहाँ n कितना है, 2, t कितना है, 8 वर्ष हो गया। चलो ये 2 - 1 n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, 2 गुना होगा, ये 100 आ गया, t कितना है, 8 वर्ष। तो देखना ज़रा, 2 में से आ गया 1, 1 × 100 1/8, ये 100/8 आ गया। 4 से गया, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25/2 मतलब 12.5% जो है इसकी दर होगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। फ़ोन आ जाता है बीच बीच में यार, और फ्लाइट मोड पे करना भूल गया था। चलो ये जो क्वेश्चंस कराए थे वो शॉर्टेज कराई थी, उसका क्वेश्चन भी करा दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। याद रखना धन दुगुना होगा तो n-1 × 100/t ये लगेगा फॉर्मूला। अगर कोई ब्याज अपने का अनुगुना हो रहा है, इसमें वो मूल राशि है तो मूलधन है वो हो रहा है अपने का अनुगुना मूलधन। लेकिन अब ब्याज का भी तो हक है भैया, ब्याज भी होगा। तो देखना क्वेश्चन करा दिए, ये रूल नंबर 4 देखना ज़रा। क्वेश्चन आएगा साधारण ब्याज की, सेम आएगा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन t समय में ब्याज का, ये लो भैया वो नाम क्वेश्चन वाला आ गया, ब्याज का n गुना हो जाए तो दर क्या होगी, तो इसकी जरा ट्रिक देखना एक बार। ट्रिक क्या होगी, दर निकालनी है, दर निकालो, उसमें n गुना तो इसमें भी आ रहा है, ये n इसमें -1 नहीं करेंगे और वही चीज़ 100/t ये लो, ये कर देना। यदि कोई मूल राशि, कोई मूल धन अपने का अगर अनुगुना हो रहा है ना, तो यह n - 1 × 100//t। अगर कोई ब्याज अपने का अनुगुना हो रहा है तो -1 नहीं करेंगे, n × 100/t ये इसका हो जाएगा। अब इस ट्रिक को अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। चलो क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखना इसका, ब्याज को करते हैं भाई n गुना। तो क्वेश्चन कौन सा है, ये चौथा ही होगा, देख लेना, रूल हटा दो, रूल नहीं है, क्वेश्चन आ गए ये। ठीक है, साथ लिखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा भाई, देखना एग्जाम में आएंगे, इतना टाइम होता है एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन डालेंगे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम्हें ट्रिक मालूम होगी तो तुम लोग कर लोगे, मतलब ट्रिक नहीं तो फिर बैठे रहो। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, क्वेश्चन को पढ़ना पूरा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन
12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण किस दर से कोई धन 12 वर्षों में ब्याज का, नहीं लिखा गया, 12 वर्षों में ब्याज का 3 गुना हो जाता है। अगर यहाँ में ब्याज का नहीं लिखता, कोई धन 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 12 वर्षों में 3 गुना किसका, खुद का हो रहा है, स्वयं का। तो इसमें n-1 मल्टीप्लाई 100/t, n-1 गुणा 100/t वो इसमें लग जाता। लेकिन यहाँ 12 वर्षों में ब्याज हो रहा है 3 गुना। तो ट्रिक मैंने क्या बताई, सोल्व करते हैं इसको। ट्रिक मैंने क्या बताई थी, तो ट्रिक बताई थी वो n/100/t -1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मूलधन अपने का n गुना नहीं हो रहा, ब्याज हो रहा है, ब्याज। तो n-1 अपन नहीं करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n कितना, 3 गुना, n इक्वल टू कितना 3, t कितना 12 वर्ष, 12 वर्ष। n कितना 3 × 100 में कितना 12, 3 चौके 12, ये आ गए 100/4, 100/4, 100 से कितने टाइम 25 बार, 25 चौके 100। तो 25% जो इसकी वार्षिक दर आ जाएगी 12 वर्षों की, 25% से ये ले रहा है। तो ये आ गया इसका क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज हो गया, का फॉर्मूला भी हो गया, क्या होता है साधारण ब्याज वही बता दिया, थ्योरी भी हो गई। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मिश्र धन का सूत्र बता दिया। मिश्र धन बराबर मूलधन को ब्रैकेट में 1 + दर गुणा समय बटा 100, और साधारण ब्याज का था मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। फिर अपन आए अगले टॉपिक पे, जिसमें कोई धन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन इतने वर्षों में स्वयं का n गुना हो रहा है। स्वयं का कोई राशि है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि है, वो t वर्षों में, कितने वर्ष दे रखे हो, t वर्षों में अपने स्वयं का वो n गुना हो रहा है। तो ट्रिक लगेगी दर निकालने की, n-1 गुणा 100/t। अगर दे रखा हो कि साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई धन t वर्षों में ब्याज का n गुना हो रहा हो, किसका, ब्याज का। तो ब्याज का n गुना हो तो उसका फॉर्मूला t गुणा 100 या t गुणा 100/n गुणा 100/t। क्या निकालना, दर। यह उसका फॉर्मूला था, या उसके ट्रिक कह दो, ट्रिक ही है, फॉर्मूला है तो बनाइए भाई। यह है आज की क्लास, और ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, और भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। कोई धनराशि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है, तो इतना गुना होने में उसे कितना समय लग जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि कोई धनराशि यदि इतने वर्षों में m1 गुना हो रही है, तो वो m2 गुना होने में कितने वर्षों का समय लेगी। तो ये क्वेश्चन भी है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक लगाओगे तो हाथों हाथ आंसर आएगा। और भी कोई क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, वो भी करेंगे। और भी क्वेश्चन है जिन्हें मूलधन निकालने का फॉर्मूला, दर निकालने का, समय निकालने का फॉर्मूला, वो भी है, जिसमें मिश्र धन दे रखा होगा। तो जो क्लासेस चल रही है वो प्रॉपर चल रही है, हर तरीके से, हर सब्जेक्ट से। जीके, मैथमेटिक्स में मैं करा ही रहा हूँ, जीके भी मैं कराऊँगा, पूरा राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो भी पूरी होगी। नदियाँ, पठार, कितने प्रकार की नदियाँ, कितने प्रकार के पठार, सब, नदीकृत झीलें, हिमानीकृत झीलें, भूभ्रंश द्वारा निर्मित झीलें, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें, सब होगी। याद रखना, गहराई में जाना पड़ेगा, एक एक टॉपिक इस क्लास के अंदर होगा। तो क्लास को देखते रहिए, और जो लड़के व्यूज बन के आ रहे हैं
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो करना ही है, ये भी बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सुबह की शायरी पसंद आई होगी, और जो टॉपिक कराए हैं तो शॉर्टेज कराई है, 4 फॉर्मूले करा दिए। इन पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन भी करा दिए। पहले थ्योरी कराई, फिर फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करा दिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें ये ट्रिक लगती है। तो आपका स्वागत तो हर बार ही हमारी क्लास में रहता है, आगे भी रहेगा, और अगली क्लास में फिर इससे अगले चलेंगे 4 फॉर्मूले से आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।